बोल दी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज की जय। साथ संगत, आप जिनके लिए पलक पावड़े बिछाकर बैठे हैं वो दुनिया का मालिक आ चुके हैं। साथ संगत, आज बाबा जी का एक ही पैगाम है कि ब्रह्म की प्राप्ति और भ्रम की समाप्ति। साथ संगत, आज संसार को हमने जलते देखा है, आज संसार को हमने जलते देखा है, बबूर के पेड़ पर आम को लगते देखा है। कुछ लोग कहते हैं कि सुधार कहीं नहीं हो रहा है। अरे यहां आओ, हमने तकदीर बदलते देखा है। साथ संगत, इस दर पे तकदीर बदले जाते हैं। और जब ऐसे सदगुरु हमारे बीच में है, ऐसे सदगुरु का पावन पवित्र हाथ हमारे सर पे है, तो कौन कह सकता है साथ संगत कि एक तकदीर क्या पूरी दुनिया बदल सकती है। साथ संगत, पूरी दुनिया बदल सकती है। इसलिए दास कहना चाहता है कि शिकारी के हाथों से उसका कोई शमशीर छीन ले, शिकारी के हाथों से उसका कोई शमशीर छीन ले, शेर के पंजों से उसका कोई जागीर छीन ले, और जब तक ऐसे सतगुरु है हमारे बीच में, है किसकी मजाल जे हमसे हमारा भक्ति का तकदीर छीन ले। साथ संगत, हो ही नहीं सकता। ये दुनिया का मसीहा है। और साथ संगत, दास तो ताज्जुब होता है कि हमारे गुरु से तुलना औरों से दी जाती है। दास बड़ा ये ताज्जुब करता है। साथ संगत, दुनिया का मालिक कोई बखेड़ा नहीं बता रहा है, दुनिया का मालिक कोई कंठी और माला में नहीं फंसा रहा है। ये दुनिया का मालिक डायरेक्ट जो है निरंकार से मिला रहा है। साथ संगत, ये दुनिया का मालिक है। लेकिन हम ताज्जुब करते हैं। एक बार सोना जो है सोनार के पास साथ संगत रोने लगा। सोनार ने कहा कि क्यों रो रहे हो, क्या बात है, तुमको मैं आग में तपा रहा हूं इसलिए रो रहे हो। सोना ने कहा कि नहीं, मेरे को आग में तपाते हो तो मेरे अंदर चमक और निखार आती है, मैं इसके लिए क्यों रोऊंगा। सोनार ने कहा कि समझ गया कि क्यों रो रहे हो, तुमको आग में तपाकर निहाय पर जब मैं पीटता हूं इसलिए रोते हो। उसने कहा कि नहीं, जब मेरे को निहाय पर पीटते हो तो मेरा आकार चौड़ा होता है, मैं फैलता हूं, विस्तृत होता हूं, मैं इसके लिए क्यों रोऊंगा। सोनार ने कहा कि ओ, समझ गया क्यों रोते हो, जब तुमको निहाय पर पीट कर गहना बनाता हूं, आभूषण बनाता हूं, तब रोते हो। बेचारा सोना ने कहा कि इसके लिए क्यों रोना, जब मेरे को निहाय पर पीट कर आभूषण बनाते हो, गहना बनाते हो, तो मैं किसी गले का हार, किसी मांग का श्रृंगार बनता हूं, मैं इसके लिए क्यों रोऊंगा। बेचारा सोनार झल्ला गया और कहा सोना से, तब किस लिए रोते हो, बात क्या है, कारण बताओ। साथ संगत, सोना ने जो जवाब दिया वाकई माकूल जवाब था। साथ संगत, उसने कहा रोना तो इस बात का है, जब मेरे को गहना बनाकर जब तौलते हो ना, मेरी तुलना करते हो, तो एक तरफ लोहा की बटखारा होती है और एक तरफ मैं होता हूं। रोना तो इस बात का है। मेरे सदगुरु का जवाब साथ संगत दूसरे सदगुरु से दे रहे हो, यह दिल में लगती है। साथ संगत, यह दुनिया का मालिक आज पथ प्रदर्शक बनकर, अगर ये बातें नहीं होती तो दुनिया के 216 देशों से प्यार की पैगाम इस भारत की धरती पर नहीं आती। साथ संगत, ये मसीहा बता रहा है अपनी जुबानों से नहीं, साथ संगत अपने कर्मों से, कि अपने घर में वह स्वर्ग पैदा करो, अपने घर में वह वातावरण पैदा करो जो मेरा सदगुरु चाहता है, जो मेरा सदगुरु आपसे उम्मीद चाहता है। इंसान के चेहरा तो हम लोग पा लिए, लेकिन इंसानियत मर गई। साथ संगत, आज इंसानियत की जिंदा करना है। साथ संगत, अगर ये बातें नहीं होती तो सबकी कृतियां जो है साथ संगत आज यहां पर उजागर नहीं होती। किसी शायर ने कहा है कि किश्तियां ठहर जाती है, तूफान चले जाते हैं, किश्तियां ठहर जाती है, तूफान चले जाते हैं, कृतियां रह जाती है, इंसान चले जाते हैं। तुम्हें क्या बताऊं ये दोस्त, इस जिस्म के साथ ये कफन भी आसमान चले जाते हैं। रहना तो कुछ नहीं है, रहना है कृतियां। साथ संगत, लेकिन हम किस पर इतराएं। इतराना भी है तो गुरु भक्ति पर इतराएं, इतराना भी है तो ऐसा इतराएं कि ऐसा सदगुरु मिला है इस पर इतराएं, इतराना भी है तो इस पर इतराएं कि जो डायरेक्ट निरंकार से जोड़ा है इस पर इतराएं। साथ संगत, अगर ये बातें नहीं होती तो किसी शायर ने इस बात को नहीं कहता कि मैं गरीब इतना हूं कि ये सांसें भी मेरी नहीं है, मैं गरीब इतना हूं कि ये सांसें भी मेरी नहीं है, और मैं अमीर इतना हूं कि ये सांसों का मालिक मेरा है। साथ संगत, ये सांसों का मालिक मेरा है। तो साथ संगत, अगर गुरु की रिझा लिया
तो पूरे संसार को अपना बना लिया। अगर गुरु को नहीं रिझाया तो साध संगत संसार को भी अपना नहीं बना पाओगे। तो आओ साध संगत हम गुलशन के फूल बनकर महकें, बाबा हरदेव के गुलशन का फूल बनकर महकें, और साध संगत इनकी बाड़ियों की, इनकी पैगाम को पूरी दुनिया को बताएं कि हमारा मुर्शद चाहता क्या है। हमारा मुर्शद चाहता है कि साध संगत अपने घरों में स्वर्ग को पैदा करें। जब घर में स्वर्ग पैदा होगा तो मोहल्ले में स्वर्ग पैदा होगा। कोई देखेगा तो कहेगा कि ये निरंकारी का जो बस्ती है, और वो निरंकारी का संदेश साध संगत पूरे गांव में जाएगा, और पूरे गांव का संदेश पूरे समाज में जाएगा, और साध संगत उससे एक जिला महकेगा, एक राज्य महकेगा। आज तो प्रादेशिक समागम जो रांची और झारखंड की बातें हैं, लेकिन साध संगत ये मुर्शद जो है पूरी दुनिया में अपने प्यार की तारों से जोड़कर साध संगत सभी हृदय को हृदयांगन कर रहा है, और हृदय में एक झंकृत पैदा कर रहा है कि उठो जागो और अपनी जो है अपनी की पहचान करो। साध संगत अपने मूल की पहचान करो। अगर अपने मूल की पहचान हो गई साध संगत तो बात बन गई। नहीं तो साध संगत बात हो कहोगे कि नए नए कारखानों में नए नए सामान बन रहे हैं, नए नए सदनों में नए नए विधान बन रहे हैं, कहीं निर्माण नहीं हो रहा है इंसान का। अरे नए नए मंदिरों में नए नए भगवान बन रहे हैं। ओरिजिनल भगवान की तो पहचान यहाँ होती है साध संगत। ये हमारा पगड़ी वाला भगवान से डायरेक्ट जो है एक नाता जोड़कर साध संगत आपको अपना रूप प्रदान कर रहा है। तो आओ साध संगत, दास देख रहा है साध संगत कि मेरे पीछे जो है बहुत लंबी फहरिस्त है साध संगत। हम सब की वाणी को साध संगत श्रवण करेंगे और अपने दातार को, पैगाम को हृदय में धारण करके अपने धरती पर जाएंगे और अपने धरती को महकाएंगे। साध संगत इनको संदेश को जन जन लेकर जाएंगे। प्यार से बोलना, धन्यकार जी।